मुजफ्फरपुर के जिला समाहरणालय में मतलब कि वैश्य समाज के द्वारा मतलब कि धरना प्रदर्शन दिए थे और अध्यक्ष के पद पर आप हैं और किस तरह मतलब कि जो है से मांग आपकी थी सरकार से वो बताएं। जी, मैं सीताराम शाह। हम दो समाज के जिलाध्यक्ष, तो वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर से, और दूसरा है तैलिक साहू सभा के महामंत्री हैं। गाय घाट विधानसभा विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं मीडिया के बंधु और मीडिया के माध्यम से गाय घाट विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता मालिकों और पूरे बिहार के तमाम जनता मालिकों को दीपावली और छठ की शुभकामना और बधाई देता हूँ। हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाएं। अभी जो यह वर्तमान सरकार है, गठबंधन की सरकार, यह वैश्य समाज के साथ धोखाधड़ी कर रही है, वैश्य समाज को ठग रही है, यह ठगने का काम कर रही है। नीतीश कुमार जी पलटू चाचा के नाम से भी जानते हैं और प्रचलित है। जिन्होंने पलटू चाचा का नाम दिया उन्हीं के साथ गठबंधन की सरकार बनाए। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां आप किसी को वोट डालिएगा, किसी भी ईवीएम को बटन का उपयोग करिएगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदलता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यह वैश्य समाज 22.5% की आबादी वाले, आज से 12 साल 15 साल पहले वैश्य समाज का आबादी 12.5% था और अभी जो आंकड़ा बताया गया वो 18% का बताया गया है। तो और जाति की आप जनगणना कराए तो उसमें आपने बढ़ा चढ़ा के बताया। किसी जाति को खुश करने के लिए, वोट बैलेंसिंग करने के लिए, आप उसको खुश करने के लिए प्रभावित किया और वैश्य समाज को आपने 18% बताया। तो यह मामला सिर्फ वैश्य समाज का नहीं है, ये मामला भूमिहार समाज का भी है, राजपूत समाज का भी है, माने क्षत्रिय समाज का, और सभी जातियों का मामला है जिसमें आंकड़ा को कम किया गया है। नीतीश कुमार जी को जब हाई कोर्ट का फटकार लगा कि आप यह जाति जनगणना नहीं करा सकते हैं, तो उस समय कहा गया कि हम जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम एक रिपोर्टिंग करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। यह जाति जनगणना जो हुआ है बिल्कुल गलत है। इससे सिर्फ वैश्य समाज को ही नुकसान नहीं है, सभी समाज के लोग। नीतीश कुमार जी आज एक महाभारत का अखाड़ा बना दिए हैं लोगों में और जाति पाति कौम मजहब की बात कर लोगों को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। और हम कहते हैं नीतीश कुमार जी, आप आरक्षण की बात करते हैं, कौन सा आरक्षण देते हैं? जाति प्रमाण पत्र, अभी हम लोग ब्लॉक कैंपस में हैं और जाति प्रमाण पत्र बनाने आइएगा तो आपको 500 से 1000 रुपये लगता है। गाय घाट विधानसभा पदाधिकारी के भ्रष्ट नीति से आज लोग त्रस्त है और उसका वजह है कि लोग आज नीतीश कुमार जी के चेहरा से नफरत कर रही है और नीतीश कुमार जी को अब कोई वोट नहीं देना चाहता है। मामला सिर्फ वैश्य समाज का नहीं है, मामला अन्य समाज का भी है और वैश्य समाज के लोग आज रोड पे आ रहे हैं। वैश्य का पैसा लेते हैं, वैश्य से चंदा एकत्रित करते हैं, वैश्य का वोट लेते हैं और वैश्य पे राजनीति करते हैं। यह तुष्टीकरण का जो राजनीति है वो नहीं चलेगा। मेडिकल में देखते हैं कि 24 घंटा आपका मोबाइल मतलब कि नंबर खुला हुआ रहता है और जो भी लोग मतलब कि अगर मेडिकल में भर्ती होना चाहते हैं, किसी तरह का परेशानी होता है तो उसमें आप तत्पर रहते हैं, दिन हो रात हो, हमेशा सेवा देने की आपकी भावना रहती है। इस पर क्या बोलेंगे? जी, मैं 24 घंटा 365 दिन मेडिकल सेवा में तत्पर रहता हूँ और बहुत ज़्यादा आने जाने के कारण सभी लोगों से, सुप्रिटेंडेंट साहब हो, प्रिंसिपल साहब हो या मेडिकल के जो डॉक्टर लोग हैं, उन लोगों का भी व्यवहार अब अच्छा लगता है। पैरवी करने से, सिफारिश करने से इलाज भी सही ढंग से हो जाता है और जनता का आवाज़ भी रहता है कि नेताजी आइए, थोड़ा हमारा ये काम है। अगर हमारे जाने से किसी का भलाई हो जाए, मेडिकल में गरीब तबके के लोग ही जाते हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग तो प्रसाद है या एम्स चले जाते हैं, लेकिन जो गांव घर के जो गरीब बुढ़वा है उन्हीं लोगों को मेडिकल में ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे जाने से किसी का इलाज हो जाता है तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने किसी को समय पर काम दिया। अब तो देखते हैं कि मेडिकल में हमको ब्लड भी डोनेट करना पड़ा। अपनी बहू का ब्लड डोनेट करा करके आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी भी मिला और बहू का ब्लड डोनेट करा के कुछ लोगों का जान भी बचा। तो मेडिकल सेवा हम रोज़ देते हैं, रोज़ जाते हैं। चूँकि मेरा भतीजा 2 मेडिकल में, SKMCH में, बहू PMCH में है, तो हम लोगों को सलाह देते हैं कि आप प्राइवेट में मत जाइए, मेडिकल सेवा बेहतरीन सेवा है। हम मेडिकल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो सुधार हुआ है
उसमें हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पहले की अपेक्षा अब मेडिकल सेवा ज़्यादा बेहतर हुआ है। लेकिन मेडिकल में बेड की संख्या बढ़ना चाहिए। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, पेशेंट बढ़ते जा रहा है, तो बेड 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए और डॉक्टर कम से कम 2 गुना होना चाहिए। दरभंगा